इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। आज तो मंदिर चलना है, चलना है भाई चलना है। आज तो मंदिर चलना है, चलना है भाई चलना है। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ना है, चढ़ना है भाई चढ़ना है। आज तो मंदिर चलना है, चलना है भाई चलना है। पिछले साल 23 में हम स्थानक है 23 सेक्टर में, वहाँ भी गए। अब जब पिछला साल आया तो महाराज जी आए। महाराज जी पहले भी आते, पहले भी चौमास होते थे। मैंने तो कभी ध्यान दिया नहीं, ना किसी महाराज जी ने हमें पहचाना। महाराज जी ने पहले दिन ही ऐसा आकर्षण है महाराज जी का, ऐसा किसी का हो ही नहीं सकता। एक एक मोती को जोड़ते हैं तो माला बन जाती है, और एक एक सामग्री को जोड़ते हैं तो अष्टद्रव्य की थाल बन जाती है। और यदि सच्चे मन से एक एक समय की भक्ति को करते हो तो कभी ना कभी भगवान बनने की श्रेणी में भी आ सकते हो, कभी ना कभी भगवान बनने की श्रेणी में आ सकते हो। महानुभाव, कहने को तो जीवन बहुत लंबा है, लेकिन इस लंबे जीवन में आपने ऐसे कितने कार्य किए हैं जो आपको सदाचार की, संस्कार की, परोपकार की श्रेणी में लाए। मैं यही नहीं कहता कि धर्म करना ही सदाचार है। परोपकार करना, लोगों की मदद करना, ये सब भी कहीं ना कहीं सदाचार की श्रेणी में आता है। कभी परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाएं और पूछें कि आपके जीवन की कितने बसंत आपने व्यतीत कर लिए,
तो हर व्यक्ति अपने जीवन के बसंत को बताएगा। अब परमात्मा उसमें पूछें कि इन बसंत में से आपने कितने समय संतों का संग किया, कितने समय प्रभु का संग किया, कितने समय जिनवाणी का संग किया, कितने समय आपने परोपकार सदाचार किया, और आपको उस हिसाब से परसेंटेज देना प्रारंभ कर दें, उस हिसाब से नंबर देना प्रारंभ कर दें। तो आप सभी को अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर अंदर झांकना चाहिए कि हमारे जीवन में हमने कितना समय सत्संगति संस्कार में जिया है और हमने अपने जीवन में कितना समय यूं ही खो दिया। एक भजन आता ना कि मेरा जीवन क्या है, और क्या है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया और जो लिखा था आंसुओं के, तो पूरा कोरा ही रह गया। आपने अंतर्देशी लिफाफा देखा होगा, आजकल तो डाक वाक बंद हो रही है, अंतर्देशी लिफाफा देखा होगा आपने, कितने मुड़ होते हैं उसमें, नीले कलर का होता है, कितने मुड़ होते हैं। पहले ऐसा होता है वन फोल्ड, फिर छोटा सा होता था सेकंड फोल्ड, और फिर थर्ड फोल्ड। अंतर्देशी लिफाफा आपने देखा होगा, अंतर्देश कहते हैं ना कि जीवन एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1 2 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। कौन कौन से 3 मोड़ हैं? बाल अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था वाला कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं यौवन अवस्था में धर्म करूंगा, बात थोड़ी समझ में आती है। यौवन अवस्था वाला बोलता है कि मैं बुढ़ापे में करूंगा, बात समझ में आती है। लेकिन 70 साल 60 साल 80 साल की महिला ये कहे कि मुझे दादी मत बोलना, भाभी बोलना, ये बात समझ में नहीं आती। आजकल यही चल रहा है कि 60-70 साल की आदमी। अभी एक दिन लोधी रोड में हमारा आहार था, बहुत समय पहले, माता जी लोग आहार कराने जाते हैं, तो एक महिला आहार देने आई, थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो रही थी। माता जी ने उनसे कहा कि दादी जी थोड़ा सा हट जाइए, उसने नहीं सुना। माता जी ने उनसे कहा आंटी जी थोड़ा सा हट जाइए, उसने नहीं सुना। फिर मैंने आंख से इशारा किया, उन्होंने कहा, माता जी ने कहा भाभी जी थोड़ा सा हट जाइए, उसने कहा मुझसे कह रहे थे क्या आप? 75-80 साल की महिला होगी, दादी बोलने शुरू, आंटी बोलने शुरू, बोले भाभी जी, बोला तो हाँ मुझसे कह रहे थे क्या? अरे तुम बाल कितने भी काले कर लो, इत्र फुलिल कितना भी लगा लो, नकली दांत कितने भी लगा लो, लेकिन जब तुम्हारी स्मरण आएगी ना तो तुम्हारे जो चेहरे की झुर्रियां हैं वह अपने आप उम्र को ब्याह कर देती हैं, अपने आप उम्र ब्याह हो जाती है। और जब इंसान की उम्र का पता भोजन की थाली से लग जाता है कि वह खाने में कैसा खा रहा है, दाल के साथ में रोटी खा रहा है, मतलब लोग समझ जाते हैं कि दांत नकली हैं। लड्डू नहीं खा रहा, मगर बेसन वाला कड़क वाला मैसूर पाक नहीं खा रहा, मतलब समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। जीवन में कब कैसा कौन सा समय किसके साथ में आए नहीं मालूम, लेकिन जो समय वर्तमान में चल रहा है वह हमारे हाथ में है। वैसे तो आप कहते हैं कि टाइम इज मनी, समय को आपने पैसा कहा है, लेकिन ध्यान रखना कि टाइम इज मनी तो है, लेकिन जैनागम कहता है टाइम इज लाइफ, कि समय सार ही जीवन है, कि समय पैसा है लेकिन समय सार जीवन है। और जिसने समय सार को पढ़ लिया उसने अपने जीवन को जीवंत कर लिया, और यही करने का प्रयास साधु कराते हैं। जरूरी नहीं कि समय सार की 415 गाथाएं पढ़ लो आप लोग, लेकिन जरूरी यह है कि जो समय सार के पथ पर चल रहे हैं उनके जीवन को भी थोड़ा सा झांकने का प्रयास करें। मंदिर वही है, यहाँ से अम्बाला से नोएडा से कहीं कहीं से लोग जो आते हैं ना, मंदिर के दर्शन तो करने आते हैं, लेकिन इसलिए भी आते हैं कि आपके मंदिर में विधान के साथ साथ में गुरु भी हैं। नहीं तो साउथ दिल्ली में 4-5 जगह विधान चल रहे होंगे, और ज़्यादा भी हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन चर्चा ग्रीन पार्क की क्यों हो रही? ये लोग देखने आ रहे कि इतने सारे मंदिर चल रहे, चलो हम भी देख लें। कई आदमी देखने आ रहा है, और तुम्हारा आपका तो पुण्य ऐसा है कि आप मंदिर में आकर अपने हाथ से मंदिर भी चढ़ा सकते हो, गुरु की वाणी भी सुन सकते हो, सत्संग भी करते हो, और प्रभु का अभिषेक भी कर सकते हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भगवान के मंदिर में अभिषेक की घंटी बज रही है और घर में तुम बिस्तर पर सो रहे हो और घंटी की आवाज सुनकर बिस्तर पर उठते भी नहीं हो, तो तुमसे जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। ये जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है कि आपका घर इतना समीप है। वैसे तो एक कलयुग है, सम्मेद शिखर जी जाते रहते हो, कभी वहां के दुकानदार से पूछना कि सम्मेद शिखर जी की वंदना आपने लास्ट कब करी थी, तो कोई बोलेगा 35 साल पहले।
बोले 35 साल पहले क्यों? क्योंकि 35 साल पहले शिखर जी आया था तो पहली वंदना कर ली थी। ऐसे ये संसार है कि मंदिर में 5:30 बजे आने वाला 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है और मंदिर का पड़ोस वाला बोलता है 12 बजे तक तो खुला है ना, 11:15 पे ही आ जाऊंगा। ये दुर्भाग्य है। दूर से रहने वाला आदमी सोचता है मंदिर का कपाट मैं खोल दूं, और पास वाला सोचता है कोई बात नहीं, कपाट बंद होने के समय पहुंच जाओ। अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करना है। आप सभी लोग अपने नाम के आगे जैनी लगाते हो। जैनों की असल पहचान क्या है पता है? बात लोगों के गले से आवाज नहीं आती जब महाराज जी बोलते हैं। जैनों की 3 निशानी होती हैं। पहला जिन दर्शन, जल गालन और निसी भोजन का। ये जितने जीव हैं ना, कहने को तो ये पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, लेकिन कई तो निश्चर भी होंगे। निश्चर समझते हो? जलचर कौन होता है? जो पानी में रहता है। थलचर मतलब पृथ्वी पर रहता है। नभचर मतलब आकाश में रहता है। लेकिन निश्चर कौन है? 4 आदमी की आवाज आ रही जो रात को खाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जलचर होता है, नभचर होता है, थलचर होता है, लेकिन आजकल निश्चर भी हो गए जो रात में खा रहे हैं। जैनागम कहता है कि रात्रि भोजन के त्यागी को भी फल कम मिलेगा, कि खाता नहीं है लेकिन खिलाए भी ना। लेकिन अब ग्रस्त हो तो मजबूरी है। लेकिन जिस दिन आप खाते भी नहीं हो और खिलाते भी नहीं हो, उस समय आपको 100% रात्रि भोजन का पुण्य मिलेगा। खाते भी नहीं और खिलाते भी नहीं हो। और तो और कई आदमी आते हैं, बोले महाराज रात्रि भोजन का त्याग है। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात, मंगलाश्री बात। लेकिन धीरे से फिर मैं पूछता हूं कि रात्रि में बने का त्याग है कि नहीं? नहीं। बोले महाराज जी पार्टी वार्टी में तो गुलाब जामुन रात को ही बनते हैं। जिसका रात्रि भोजन का त्याग है उसको रात्रि बने हुए भोजन का भी त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। और ये होटल में जो खाना होता है ना, पता नहीं कब कब का बना हुआ है। खैर, अपने सामर्थ्य है, अपनी व्यवस्था है, अपनी सुविधा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैनों की निशानी क्या है? जिन दर्शन, जल गालन और रात्रि भोजन। जलगालन मतलब क्या होता है? जलगालन मतलब क्या होता है बताइए? पानी छान के पीना। कैसे छान के पीना है? कैसे छान के पीना यही पता नहीं। पानी छान कर पीना। घर में एक थैली लगा रखी है, 1.5 महीने पहले लगाई थी, लगी है तो लगी है। अभी दीपेन जी कहाँ गए? सतीश जी वगैरह एक दिन पंचनाग चला था ना, या पंचनाग जब स्वर्ण मूर्ति का पंचनाग हुआ, एक इंद्र आ गए, बोले महाराज जी क्या चल रहा है यहाँ पर? मैंने कहा पंचनाग चल रहा है। जैसे अभी कोई आपसे पूछे क्या चल रहा है तो क्या बोलोगे? विधान चल रहा है। तो बोले महाराज विधान तो चल रहा है लेकिन शुद्धि का भोजन नहीं है। मैंने कहा क्या बात हो गई जी? बोले एक 65 वाला भोजन परोस रहा है। मैंने इनको सतीश जी को, दीपेन जी को इनको बुलाया, सुशील जी को बुलाया। मैंने क्या चल रहा है? बोले महाराज जी धोती दुपट्टे पहन के जैनी बना रहा है, सब कुछ चल रहा है। उसको समझा बुझा दिया, भाई कोई बात नहीं, ध्यान आगे से ध्यान रखें। अगले दिन मैंने उसको बुलाया, वो नहीं आया, मैंने उसको बुलाया। एक इंद्र था, अगले दिन मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा शुद्धि का भोजन सही चला रहे? बोले महाराज बड़ी उत्तम व्यवस्था कर दी इन्होंने। वो जाने लगा। मैंने कहा मैंने कहा भोजन कौन सा करते हो? बोले महाराज धोती दुपट्टे पहन के शुद्ध बना रहा वही करता हूं। और पानी कौन सा पीते हो? बिस्लरी का। मतलब भोजन तुमको बनाने वाला शुद्ध चाहिए, भोजन शुद्ध चाहिए, पानी बिस्लरी का पी रहे हो तो काय का शुद्ध भोजन है तुम्हारा? भोजन जब शुद्ध चाहिए तो पानी भी बोरिंग का, कुएं का छना हुआ पियोगे तो पूर्ण है। तो सारा का सारा क्रियाओं को आप संपन्न करते हो। फिर क्या है? जल गालन हो गया, रात्रि भोजन भी हो गया। उसके बाद क्या रह गया? जिन्हें दर्शन। जिन्हें दर्शन हो गया, जिनेंद्र भगवान का दर्शन हो गया। और जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन आप करते हो उस दिन ही आप जैनी कहलाते हो। उस दिन ही आपके अंदर जैनत्व के संस्कार आते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मंदिर में आप माला फेरते हो, कितने दाने होते हैं? 108 दाने होते हैं। और जब आप मंदिर में भगवान की माला फेरते हो 108 दाने होते हैं। लेकिन जब कभी रास्ते में चल रहे हो, आपको 108 नंबर की गाड़ी चलती हुई मिल जाए, तो उस समय एक ही भावना भाना कि हे पारसनाथ भगवान, जो इसमें मरीज जा रहा है वह स्वस्थ हो जाए। इतनी बात करोगे तो 108 दाना का आपका पुण्य जरूर मिल जाएगा। तो जिन्हें दर्शन, जिस दिन आपको घर से लगे कि मंदिर दूर है,
तो उस समय समझ लेना कि पता नहीं प्रभु मेरे जीवन में कैसा अंधकार है। और मैं आपसे कहता हूं, आप मंदिर रोज नहीं जाते कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मंदिर नहीं जाते ना, उस दिन आपको अपने आगे जैन संबोधन नहीं करना चाहिए। आप सोचोगे महाराज जी तो बहुत बड़ी छोटी सी बात है। ये छोटी बात नहीं है संजय भाई, बहुत मोटी बात है। जिस दिन आप मंदिर नहीं जाते हो उस दिन आप अपने नाम के आगे जैन संबोधन ना करें। तो आपको यदि कहीं बाहर जाना है तो आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, तो उसमें क्या लिखा रहेगा? जैन। और जैन नहीं लिखोगे तो टिकट भी कैंसिल। बैंक के चेक आएंगे तो चेक में साइन क्या करना पड़ेगा? जैन के नाम से। तो सारा का सारा काम कैंसिल। व्यापारी माल भेजेगा तो डिस्पैचिंग में जैन के नाम से। तो जिस दिन मंदिर नहीं जा पा रहे उस दिन अपने आप के नाम के आगे जैन मत लिखना, क्योंकि आप उस दिन जैन नहीं हो। और जो जैन है वो जिनेंद्र देव का भक्त है, जिन भगवान का भक्त है। इंद्रध्वज महामंडल विधान बड़े सौम्य वातावरण में चल रहा है और निश्चित रूप से बाहर बसंत ऋतु के आने के पहले होली में लोग सरोवर होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह होली तो आप हमेशा खेलते हो। लेकिन ये जो होली खेल रही ना, वो होली रंग गुलाल की होली होती है। ये होली कौन सी हो रही है? ये सारी इंद्राणियां बोल रही हैं कि हम तो भगवान की होली। क्या हुआ? हम तो भगवान की होली, मतलब हम भगवान की हो गए, हम तो गुरु के हो गए, हम जिनवाणी के हो गए। और जो एक बार देवशास्त्र गुरु की होली हो जाता है उसके जीवन में उसे कोई होली खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, ऋतु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।